गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप लोगों के विज्ञान के पंचामृत में, जहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं साइंस के। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों की पहचान कीजिए। तो बताइए इनमें से कौन कौन से ऐसे रसायन है जो निश्चेतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है ईथर, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो केमिकल्स जो आपकी निश्चेतक यानी कि आपकी जो चेतना है उस पर्टिकुलर भाग की खत्म कर देते हैं जहां पे इसको अप्लाई किया जाता है, तो वो कौन से हैं? एक तो है नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरा हो जाता है ईथर। यही दोनों चीजें आपकी एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल होती हैं। इवन यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बेहोशी के दवा के रूप में आप क्लोरोफॉर्म का भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन क्लोरोफॉर्म हार्मफुल होती है, तो उसके बजाय फिर ये लाफिंग गैस और साथ साथ ईथर का इस्तेमाल होता है। और कुछ मात्रा में, मतलब जैसे जानवर आदि जो होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, अगर उनको ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वाले क्षेत्र में रखा जाए, उनको एक साथ बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड दी जाए, तो भी क्या होता है, वह निश्चेतक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा कि एनेस्थीसिया के रूप में आप लोग नाइट्रस ऑक्साइड और ईथर दोनों को यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट्स। भाई देखो, जैसे ये जो आपके इंसेक्ट्स हैं, इनके अंदर जो एयर ट्यूब्यूल्स है जिनके माध्यम से आपका जो भी कीड़ा है वो अपने गैसेस को एक्सचेंज कर सकता है, उसके बारे में बात की गई है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, जब हम इस मक्खी की बात करते हैं तो हम लोगों को यहाँ क्या दिखाई देता है कि ये जो आपको लाल और नीले रंग के जो भाग दिख रहे हैं, इसमें जो नीले रंग वाला भाग है ये क्या है बच्चे, इसका ट्रैकियल सिस्टम है। ठीक है, और यहीं पे इसके शरीर के अंदर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। आपने अक्सर देखा होगा कॉकरोच जो होता है, जब उसको पानी में डाल देते हैं तो वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं वो ट्यूब्स के माध्यम से होता है। तो अगर हम यहाँ पे ट्यूब्स को ब्लॉक कर दे तो वो सांस नहीं ले पाता। अब यही ट्यूब्स जो है इसी के माध्यम से वो CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करेगा। एक और क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि जो ये आपके ऐसे कीड़े होते हैं, इनके शरीर के ऊपर जो छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से ये सांस को ग्रहण कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, इन छिद्रों को जो इनके शरीर के ऊपर मौजूद होते हैं इनको स्पिरेकल कहा जाता है। तो दोनों में कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का जो इस क्वेश्चन में आंसर पूछा है कि जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, गैस विनियमन होता है, वो जगह कीड़ों के अंदर ट्रैकिया होती है और वो छिद्र जिनके माध्यम से सांस को ग्रहण करते हैं, जैसे हमारे पास ये नास्य छिद्र होते हैं ना, नॉस्ट्रल्स होते हैं जिनके माध्यम से हम सांस को ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो इनके पास स्पिरिकल्स के रूप में होती है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का फिजिक्स का क्वेश्चन है, कहता है आप लोगों से, प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज बहुत देर बाद सुनाई देती है, यह क्या दर्शाता है? देखिए सीधी बात बोल रहा है कि जो लाइट की चाल है वह क्या है वह साउंड की चाल से ज्यादा है, ऐसा हमको इस बात से पता चल रहा है। तो यहाँ पे देखो, स्पीड ऑफ साउंड इज मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। इन्होंने ये बात बोली है कि स्पीड ऑफ साउंड इज मच लेस देन, बहुत 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 कम है। दूसरा है थ्राइस होती है स्पीड ऑफ साउंड लाइट के। तीसरा है स्पीड ऑफ साउंड इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ लाइट। और चौथा कहता है स्पीड ऑफ साउंड इज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड शायद इसके ऑप्शंस भी काफी ज्यादा इजी दे दिया इन लोगों ने। यहाँ पे सीधी बात है, आपको देखो सिंपल सी चीज है, आप एक खरगोश को दौड़ा रहे हो, एक कछुए को दौड़ा रहे हो, कौन पहले जा पहुंचेगा? खरगोश सोया नहीं है रास्ते में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन पहले पहुंचेगा उस रेस में? तो आप कहोगे ऑब्वियस सी बात है मैम, खरगोश तेज दौड़ता है कछुए के मुकाबले, तो वो क्या होगा, वो जो आपका खरगोश है वह जल्दी पहुंचेगा। तो यहाँ पे लाइट खरगोश है जिसकी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और जो साउंड है, जो ध्वनि है, इसकी स्पीड कितनी है? तो क्या कह दोगे मैम, 332 मीटर पर सेकेंड। तो देख लो कहाँ ये लाखों में खेल रहा है और ये 332 में है अटका हुआ। तो आप सिंपल सी चीज देखते हो कि आंसर क्या हो जाएगा कि मैडम स्पीड ऑफ लाइट जो है वह ध्वनि से बहुत 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 ज्यादा होती है। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है, ये बॉटनी का क्वेश्चन है। कहता है पौधे का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की अनुमति देता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है और वाष्पीकरण के कारण पानी के नुकसान को सीमित करता है, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि पौधों की पत्ती में से जो पानी उड़ जाता है, भाप बन जाता है, उसको भी नियंत्रित कर रहा है। कौन है? लैमिना है, स्टिप्यूल है, स्टोमेटा है या फिर पेटियोल है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारी पत्ती होती है, इस पत्ती के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, और ये जो छेद होते हैं बच्चे, इसके अंदर क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा और जो वाटर है उसको बाहर निकलने में मदद करता है। यहाँ पे ये जो स्टोमेटा है, इसके आसपास रक्षक कोशिका होती हैं, यानी कि गार्ड सेल्स होते हैं। क्या है ये? रक्षक कोशिका है, यानी कि गार्ड सेल्स होते हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए जी, तो यहाँ पे आई थिंक सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने में, अवशोषण लिखा था, तो ग्रहण करने में कौन मदद करता है? आंसर कर दीजिएगा स्टोमेटा, जिसको हम रंध्र भी कहते हैं, ठीक है। और रंध्र की रक्षा कौन करता है? तो गार्ड कोशिकाएं इसकी रक्षा करती हैं। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डैश में देश के पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। तो आपको यह बताना है कि वो जो तरल नैनो यूरिया संयंत्र है वो कहाँ बनाया गया है? कलोल गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, पुणे महाराष्ट्र या फिर भुज गुजरात। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज मैम, ये लिक्विड यूरिया क्या होता है? लिक्विड नैनो यूरिया। तो बच्चे इसको जो प्रोड्यूस किया गया है ये इफको के द्वारा किया गया है। इफको की फुल फॉर्म आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। ये एक आपकी कंपनी है जिसके माध्यम से क्या किया गया है, इस पे रिसर्च की गई और अल्टीमेटली आपके पास नैनो लिक्विड यूरिया बन गया है। ये नैनो लिक्विड यूरिया नैनो पार्टिकल्स होते हैं। नॉर्मली आप जब यूरिया को डालते हो तो आप अपने खेत के अंदर सीधा वो करते हो, पार्टिकल्स को डालते हो, लेकिन अब जो है ये आप स्प्रे के माध्यम से कर सकते हो, जो सीधा पत्तियों को दिया जाएगा और अब जो आपका पौधा होगा वो पत्तियों के माध्यम से नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाएगा, ठीक है। तो यूरिया जो है वह आपका केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है जो जनरली आपको सफेद कलर का मिलता है और ये आर्टिफिशियल नाइट्रोजन देता है आपके प्लांट्स को, ठीक है, ताकि आपके देखो आपका जो प्लांट है उसको एनपीके चाहिए ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए ना, तो उसकी आपूर्ति करता है। और यह जो है नैनो पार्टिकल की फॉर्म में आपका लिक्विड यूरिया है, ठीक जी, जिससे क्या होगा, पत्तियां डायरेक्टली नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाएंगी। तो यहाँ पे ये जो इसका संयंत्र लगा है यह कलोल गुजरात के अंदर लगा है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर, आई जस्ट होप सो आपको आज का सेशन समझ में आया होगा और साथ साथ ध्यान रखिएगा कि आज सुबह 11 बजे एसएससी एग्जाम्स पर एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, आप लोगों को एसएससी के एग्जाम्स या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम्स जिसके लिए आप टारगेट कर रहे हो उसमें बुलंदी तक पहुंचाने का रास्ता आपको दिखाने आए हैं। तो आप में से जितने भी ऐसे सभी प्यारे छात्र हैं जो इस बुलंदी से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ना चाहते क्या, आपको जरूर जुड़ना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़िए सुबह 11 बजे एसएससी एग्जाम्स पर एग्जामपुर पर। आज आप इवन जाके अभी सेशन को लाइक और साथ साथ रिमाइंडर सेट कर सकते हो ताकि यूट्यूब भी आपको नोटिफिकेशन भेज दे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी नहीं लगी तो रीजन मेंशन कीजिएगा कि मैम क्लास इसीलिए अच्छी नहीं लगी। आप लोगों के कॉमेंट्स मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यही विराम देंगे। दिस इज पूर्णिमा गौर signing off. Take care. Bye bye.